हेलो, मेरा नाम रिया है। हाय रिया। और मैं हूँ रिया की मम्मी। मेरी बेटी डायरेक्ट एडमिशन से आई है, इंग्लिश कंपटीशन जीती है और पढ़ाई में हमेशा टॉप पर रहती है। वाओ रिया, तुम तो बहुत कूल हो। तुम लोग भी बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगेगा। हेलो बेटा, ये मेरी बेटी टीना है। इससे कभी कोई काम अच्छा नहीं होता, इसलिए हॉस्टल में भी मैं ही इसे खुद छोड़ने आई हूँ। इसे एडमिशन सिर्फ किस्मत से मिला है, वरना इसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे जो इसे एडमिशन मिल सके। अच्छा, मैं चलती हूँ। अपनी रूममेट के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहना। ठीक है मम्मा। बाय आंटी। माँ, टीना की माँ ने जिस तरह टीना का इंट्रोडक्शन किया है, इस तरह तो उसकी रूममेट उसे बहुत गिरा हुआ समझेंगी। बेटा, अब वो तुम्हारी रूममेट है, तुम्हें उसे बताना होगा कि वो खुद को प्रमोट करना सीखे। माँ आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, हम रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। रिया, तुम्हें ऊपर का बेड चाहिए या नीचे का? हम तुम्हारा बिस्तर लगा देते हैं। बाय बेटा। बाय आंटी। मेरी रूममेट मेरा बिस्तर लगाती, लेकिन टीना को अपना बिस्तर खुद लगाना पड़ता। अरे वाह, मैंने पूरे 5 किलो वेट कम किया है। वाह रिया, तुम डाइट पर थी। अरे वाह रिया, तुम तो बहुत कूल हो। टीना, तुमने तो 1 किलो भी वजन कम नहीं किया। इसकी मम्मी शायद सही कहती हैं, इससे कोई काम ढंग से नहीं होता। माही और खुशी टीना का मजाक बनाती। चलो कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बनाते हैं। रिया, तुम भी हमारी टीम में आ जाओ ना, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हम अपनी 3 लोगों की टीम बनाएंगे। 3 नहीं 4, टीना को भी टीम में ले लेते हैं। लेकिन टीना को कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता, हम उसे टीम में नहीं लेंगे। चलो खुशी कपड़े धोने चलते हैं। हाँ चलो। टीना चलो, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तुम्हें नहीं लगता मैं किसी काम की नहीं हूँ? नहीं टीना, खुद को प्रमोट करना सीखो। हर बात सच सच बताना जरूरी नहीं होता। मतलब ये, पहले अपनी इमेज बनाओ। जैसे मैंने कहा मैं डाइट पर हूँ, सबको लगा मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। छोटे छोटे काम बहुत कॉन्फिडेंट के साथ करो, सबको लगेगा तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन सबको लगता है मैं कोई काम नहीं कर सकती। अपने आप को बेचारा मत बनाओ, लोगों को अपनी ताकत दिखाओ। शायद तुम सही कहती हो। अरे तुम लोग आ गई। मैंने राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, मैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखती हूँ। क्या सच में? चलो टीना को भी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। टीना, क्या सच में ये स्क्रिप्ट तुमने लिखी है? हाँ, टीना ने काफी स्क्रिप्ट लिखी है, वह बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है। तुम कहती हो तो फिर सही है। रिया, क्या ये झूठ बोलना सही रहेगा? पहले लोगों को बताओ कि तुम कर सकती हो, फिर उसको कर दिखाने के लिए मेहनत करो। मैं पूरी लगन से इस स्क्रिप्ट को लिखूंगी। अरे वार्डन ने चेकिंग के लिए हमारा रूम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि टीना हेल्थ कमेटी में है, उसकी क्लीन इमेज पहले से बनी हुई है, इसलिए रूम चेकिंग की कोई जरूरत ही नहीं। अरे वाह, इसका मतलब टीना की वजह से हमारे रूम की चेकिंग कभी नहीं की जाएगी। इस साल हमारे कॉलेज में टीना और रिया ने टॉप किया है, तुम्हें भी उन लोगों की तरह मेहनत करनी चाहिए। रिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और कॉन्फिडेंस से हुआ है। इमेज बनाना दिखावा नहीं, खुद को बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी 2003 है। और मैं भी 2003 की हूँ। और तुम्हें नेवता देना पड़ेगा क्या? मैं 2005 की हूँ। क्या? ये लोग ऐसा क्यों घूर रहे हैं? कहीं ये लोग मुझसे अपना होमवर्क तो नहीं करवाएंगे? वो मैंने प्राइमरी से पढ़ाई शुरू की है ना। फिर तो तुम हमारे बैच में सबसे छोटी हो। चलो फटाफट दीदी बुलाओ हमें। दीदी, वाओ, तुम कितना प्यारा बोलती हो। मुझे थकान लगी है, क्या तुम मेरे लिए नाश्ता ले आओगी? मैं तुम्हारे लिए दही कुलचे लाई हूँ। मैं इडली सांभर लाई हूँ। और मैं काजू के साथ इमली का जूस। पहले मेरा खाओ। नहीं, पहले मेरा खाओ। मेरा। और ये सब लोग मिलकर मुझे जबरदस्ती अपना अपना खिला दिया करती हैं। ये बर्गर केक खाओ तुम्हारे लिए। मेरी सभी रूममेट्स मिलकर मेरा बहुत ध्यान रखती थी। अगर मैं देर रात तक फोन चलाने का प्रयास करती तो। सुबह जल्दी उठना है, चलो सो जाओ अब। ठीक है दीदी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा तीखा है। वर्षा, आज से तू तीखा नहीं खाएगी। ये ले पानी पी ले। थैंक्स दीदी। और जब मैं पढ़ाई करती तो ये लोग अपने सारे काम बंद कर देते। अच्छा रखो, वर्षा पढ़ने जा रही है। मेरे रूममेट्स मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये लोग सच में बहुत अच्छी हैं। ले खा ले। नहीं, मुझे कटा हुआ अच्छा लगता है। ये पकड़। हाँ, वाओ, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वर्षा। हैप्पी बर्थडे हमारी छोटी बेबी। अरे वर्षा, तू रो क्यों रही है? चुप होकर हमें बता, आखिर बात क्या है? मेरे जन्मदिन पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, उसे कुछ मत बोलना। उसे छोड़, मैं तुझे सुपरस्टार बॉयफ्रेंड दिलवाऊंगी। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, चलो पार्टी करते हैं। चीज। फिर वो सब मेरे साथ सेलिब्रेट करते, नाच गाना करते। मुझे इन लोगों का साथ पाकर बहुत अच्छा लगता था। अरे यार, अपनी वर्षा तो सो गई। फिर वो तीनों मुझ पर कंबल डालती। हमारी छोटी कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए। फिर ये तीनों मिलकर मेरे साथ फोटो खिंचवाती। 3, 2, 1। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके अपनी 3 बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो मेरे दोस्तों, अरे कितने दिनों बाद आज वर्षा आई है। वाह, तुम दोनों कितने क्यूट हो। लगता है तुम दोनों सगी बहनें हो। नहीं, मैं अमीर परिवार से हूँ। और मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर की स्थिति ठीक न होने के कारण मेरी पढ़ाई का खर्चा इनके घर वाले करते हैं। ओह, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा जिस लड़की की देखभाल करते हैं वो मेरे कमरे में ही रहेगी। सोशल मीडिया की दुनिया अलग होती है और रियल लाइफ की अलग। लेकिन चेहरा क्यूट हो तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा है, सुंदरता अपने आप में एक फायदा है। मेरे रिजल्ट से मैं बेहतर कॉलेज जा सकती थी, लेकिन मैंने यही का कॉलेज चूज किया। इतनी सुंदर शक्ल मिली है, अगर कोई अमीर लड़का मिल गया तो मुझे और तेरे पापा को भी संभाल लेगा। एक लड़की है जो क्यूट तो है लेकिन गरीब है, उसकी लाइफ कैसी होती है? मैंने खाना मंगाया है, आ जाओ सब लोग खाते हैं। क्या क्या लाई हो? ये तो बहुत बढ़िया है। बचपन से मंचूरियन मेरा फेवरेट रहा है। तुम लोग करेले का जूस नहीं पीते, चलो मैं ही पी लेती हूँ। तुम लोग कुछ और खा लो। क्योंकि करेला खट्टा होता है ना। वैसे भी ये सब फूड बहुत महंगे होते हैं। पिंकी को ऐसी शिक्षा मिली थी कि वो आत्मविश्वास खो बैठी थी। वो हर काम बहुत सोच समझ के करती थी और
मैं तो पहले से ही अपने रूममेट्स को सब बता चुकी थी। थैंक यू लाली, अगली बार मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट ले जाऊंगी। और मैं जूस लाऊंगी। नहीं जूस में लाऊंगी। वो पहले पापा की रेस्टोरेंट की दुकान हुआ करती थी और जब मैं प्यार से बोलती हूँ तो सब मिल जाता है। ओहो, पार्टी मेरी तरफ से, मैंने अपने और फ्रेंड्स को भी बुलाया है। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? माही को बचपन से ही सिखाया गया था कि सुंदरता दिखाओ, अच्छे लड़के से शादी करो, उसी में खुशी है। इसलिए वो अपनी क्यूटनेस को ही अपना हथियार मानती थी। लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। अरे कोई नहीं, आओ बैठो। ये लड़का कितना हॉट और सुंदर दिख रहा है। वो लड़की तो स्टिक से खाना भी नहीं खा पा रही है, लगता है गांव एरिया से है। लाइन मार रहे हो? अरे नहीं यार, प्यारी तो है। पिंकी, मेरी माँ ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, न कि प्यार व्यार करने के लिए। तुम्हारी माँ ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन अपना रास्ता तो मुझे ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास तो बस यही क्यूट सा चेहरा है। अच्छा जीवन साथी ही मेरा रास्ता है। दुख तो इस बात का नहीं कि वो गरीब है, दुख तो इस बात का है कि उसकी सोच गरीबों वाली है। सुंदरता कोई प्रॉफिट है या धोखा? मैं बाहर रूम लेने जा रही हूँ। क्यों? मुझे फेस्ट शो में जॉब मिली है और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ पास रहूंगी। लेकिन हमारा टारगेट पढ़ाई है। नहीं, मैं सुंदर और क्यूट हूँ, मुझे अभी पैसा कमाना है। छोड़ दो उसे, जाने दो। फिर मैं पिंकी को छोड़ देती हूँ और वो हमें छोड़कर चली जाती है। गरीब बच्चे पूरी लाइफ दौड़ता है, पैसे के लिए नहीं, अपनी सोच के लिए। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कला और टैलेंट दोनों को दर्शाता है। मैम, हम आर्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरी माँ यहाँ आना चाहती है। ये मेरा रूम है ना कि कोई कबाड़ खाना? तुम्हें क्या लगा तुम गरीब से अमीर बन जाओगी? तुम बहुत बुरे इंसान हो, भाड़ में जो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हेलो, हाँ मम्मा। अब हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, वो हमारे लिए आवारा है। दोस्तों, अगर वो इतनी सुंदर ना होती तो क्या वो ऐसा कदम उठाती? कमेंट में जरूर बताना। दो दोस्त प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए हो, हम दोनों तो स्कूल टाइम से दोस्त हैं। बचपन से साथ हो। वाह, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक ही रूम में हो। चल हम बाहर घूमने चलते हैं, बाय। लगता है मैं इनके बीच नहीं रह पाऊंगी। चलो, अब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अब हम दोनों भी दोस्त हैं। चल पहले एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले सामान सेट कर लूँ। चलो क्लास चलते हैं। आ रही हूँ। जल्दी करो ना, लेट हो जाएगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? चल वॉशरूम चलते हैं। अभी नहीं। चल ना, गॉसिप भी बतानी है। अच्छा ठीक है, चल। जिनी, आज मेरे साथ एक डिनर प्लान है, चलेगी? मुझे तो वहाँ कोई जनता भी नहीं। अरे मैं हूँ ना, अकेली रहोगी तो ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, चलती हूँ। जिनी, ये क्या, इतना तैयार होकर क्यों आई हो? अरे तुमने ही तो बुलाया था। देखो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, अब खुश हो ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आज मुझे 5 सीनियर्स ने ऐड किया, तुमसे ज्यादा। टीना, तुम तो बहुत पॉपुलर हो। वो तो हूँ ही। जिनी, तुम्हारे जूते कितने के हैं? लगभग 800 के। मैंने 10,000 के मंगवाए हैं, रास्ते में हैं। ओह टीना, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा अच्छी होती है। तुम्हारे जूते उतने खास नहीं हैं। ये आजकल मुझसे ज्यादा कंपटीशन करने लगी है। सिया, मैंने फिल्म कंपटीशन जीत लिया। वो भी दूसरों का कंपेयर करके। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो पार्टी दो। अरे सिया, तुम मुझसे ज्यादा खुश क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी दोस्त जो हूँ। जिनी, तुमने भी इस बार फिल्म कंपटीशन में नाम दिया है? हाँ, क्यों? हम दोस्त है ना, बस जानना चाह रही थी। हम सिर्फ रूममेट्स हैं, दोस्त नहीं। क्या मतलब? तुम हमेशा मुझसे जीतना चाहती हो, तुम मुझे दोस्त नहीं कॉम्पिटिटर समझती हो। तुमने दोस्ती को ही कंपटीशन बना दिया और अब तुम हार गई हो। अब ड्रामा क्यों कर रही हो? अरे तुम जीनी हो ना, मैं काशिका, हम फिल्म कंपटीशन में मिले थे, याद है? तुम वही हो जिससे मैं ऑनलाइन बात करती थी। हाँ, तुम्हें भी फिल्म्स पसंद है? बहुत। आओ बैठकर बात करते हैं। सच्चे दोस्त मेहनत करके नहीं बनाए जाते, वो तो रास्ते में खुद ब खुद मिल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने बेस्टी का नाम कमेंट कर